हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उनियन क्लासेज में। एक एक कदम उनियन के साथ उनियन की ओर। आज हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आए हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। द केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज इज। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्मोग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। स्मोग किस किस का संगठन होता है। तो स्मोक और फोग इन दो का संगठन होता है स्मोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मोक और फोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। कोयले के कौन से प्रकार में, कौन सी जो रूप है कोयले का, उसमें सबसे अधिक कार्बन पाया जाता है। तो कोयले के जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अम्ल तथा क्षार की क्रिया कर क्या बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण यानी साल्ट्स का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लवण है वो बनते हैं अम्ल तथा क्षार की क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, और ये हो गया जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बिगेस्ट प्लैनेट इज। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति है वो उसके 79 उपग्रह हैं। तो इसके बृहस्पति के 79 उपग्रह हो गए। सबसे अधिक उपग्रह है वो शनि के है। शनि के सबसे अधिक उपग्रह है और उनकी संख्या है 82। ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है। द मेन कंपोनेंट ऑफ हनी इज। तो शहद में है वो फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। फ्रुक्टोज है वो एक मोनोसेकेराइड शर्करा है। शर्करा 3 प्रकार की होती है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तो फ्रुक्टोज है वो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली है उसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज। तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कौन सा कंटेंट पाया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन है उसका उपयोग है वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। तो ट्राइटियम है वो किसका समस्थानिक होता है। तो ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का समस्थानिक हो गया ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेसोन वॉज डिस्कवर्ड बाय। मेसोन किसके द्वारा खोजा गया। तो मेसोन है वो युकावा के द्वारा खोजा गया था। इसका आंसर हो जाएगा युकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए प्रिंसिपल सेल इज। तो एक प्रिंसिपल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n²। इतने इलेक्ट्रॉन एक प्रिंसिपल सेल में आ सकते हैं। और प्रिंसिपल सेल के जो KLM जो कक्ष होते हैं KLMN, इनके नंबर वाइज है। जैसे K 1 नंबर पर होता है तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 हो जाएगी। L 2 नंबर कक्ष हो गया, 3 नंबर पर M हो गया, 4 नंबर पर N हो गया। तो इनके N की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी K के लिए, L के लिए 2 हो जाएगी, M के लिए 3 हो जाएगी और N के लिए 4 हो जाएगी।
तो ऐसे हम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे अगर निकालना हो कि m कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो m की वैल्यू 3 है n की, तो m n स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, तो m कक्ष है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्षैतिज रेखाओं को हम आवर्त कहते हैं। आवर्त है वो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 7 तो आवर्त है, और ग्रुप्स कितने हैं, ग्रुप्स है 18 ग्रुप्स है और 7 आवर्त हो गए, समूह है 18 है। और आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने दिया था, तो मोजले है उसने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था, मोजले वैज्ञानिक का नाम हो गया, मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जीरो समूह तत्व किस समूह को कहा जाता है, तो जीरो समूह तत्व है वो अक्रिय गैसों को जो समूह है समूह नंबर 17 है, उस समूह ग्रुप 17 को जीरो समूह तत्व कहा जाता है, सॉरी 18 को, ये 17 तो एक जो एल्किली समूह है वो है, तो 18वां समूह है जो ग्रुप 18वां है वो है अक्रिय गैसों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज जो रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, तो रक्त के थक्के जमने में जो खनिज मदद करता है वो कैल्शियम खनिज होता है, तो कैल्शियम है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केमिकल नेम ऑफ पिक्रिक एसिड का केमिकल नाम क्या होता है, तो पिक्रिक एसिड है उसका ट्राइनाइट्रोफिनोल है उसको पिक्रिक एसिड कहा जाता है, तो ट्राइनाइट्रोफिनोल है ये केमिकल नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लाफिंग गैस है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो लाफिंग गैस है वो N2O इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड है उसको कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विच मटेरियल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेफ्टी मैचेज, जो माचिस है वो माचिस बनाने में कौन सी जो एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, तो ये रेड फॉस्फोरस है वो माचिस की डिब्बी बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया इसका रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेल पॉलिश में क्या उपयोग होता है, तो नेल पॉलिश में एसीटोन का उपयोग किया जाता है, एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विच एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेड पेंसिल में क्या पाया जाता है, तो लेड पेंसिल है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, जो एक कार्बन का समस्थानिक होता है, तो ये कार्बन का समस्थानिक हो गया। कार्बन का ये ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होगा, ये विद्युत का सुचालक है। और कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक तो हीरा हो गया, एक फुलरिन हो गया और एक ये ग्रेफाइट, तो हीरा ग्रेफाइट और फुलरिन ये तीनों कार्बन के जो समस्थानिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है, तो विद्युत बल्ब है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत गैस में। आर्गन जो इसका केमिकल जो सिंबल होता है Ar होता है, और ये इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक हो गया 18। और ये एक अक्रिय गैस है, तो अक्रिय गैस 6 अक्रिय गैस है, 6 में से सबसे पहले हीलियम He होता है, उसके बाद नियोन Ne होता है, उसके बाद आर्गन होता है 18 पर, फिर क्रिप्टोन होता है Kr, फिर क्रिप्टोन के बाद जिनोन होता है Xc, फिर जिनोन के बाद रेडोन। ये 6 अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये 6 अक्रिय गैसें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, और लिथियम का जो सिंबल होता है Li, ये लिथियम का सिंबल हो गया, और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, लिथियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो सबसे भारी धातु हो जाएगी ओस्मियम, ओस्मियम का जो केमिकल जो सिंबल है वो OS होता है, OS है इसका रासायनिक जो प्रतीक होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, तो एसिड रेन की जो वजह है वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है, इसकी वजह से एसिड रेन होती है, तो ये हो गया इसका आंसर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ओजोन है, तो ओजोन की जो मैग्नेटिक इफेक्ट कौन सा होता है, तो ओजोन है वो डाईमैग्नेटिक की इफेक्ट होता है, वो अनुचंबकीय
व्यवहार रखती है ओजोन। ओजोन का जो जो सिंबल होता है वो O3 होता है ओजोन का। ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं ओजोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। जबकि ऑक्सीजन का प्रयोग, ओ का प्रयोग, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, ऑक्सीजन का प्रयोग है वो, ऑक्सीजन का प्रयोग जो जो आग है वो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता अति जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द मोस्ट एबंडेंट अकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन हो गया। इसका जो पृथ्वी के अर्थ जो पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल हो गया O, और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 8, और इसका अगर जो परमाणु क्रमांक हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोडा लाइम का मुख्य घटक क्या है? तो सोडा लाइम है उसका मुख्य घटक होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है वो सोडा लाइम का मुख्य घटक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ ओजोन, तो ओजोन के एक मोलिक्यूल में अभी बताया था हमने O3, ओजोन के एक मोलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 परमाणु पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिजीज, जो इटाई रोग है उसकी किसकी कमी से होता है? ये कौन से तत्व की कमी से इटाई रोग होता है? तो ये कैडमियम है, इसकी कमी से CD इसका सिंबल हो जाएगा। CD कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। ये क्वेश्चन हो गए इतने। अब आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।